कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बागेश्वर बाबा एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं क्योंकि उन्होंने हिंदू राष्ट्र बनाने और नकली भारतीय मुसलमान जैसे बयान दिए हैं। उन्होंने कहा है कि असली मुसलमान विदेशों में रहते हैं और नकली जो मुसलमान हैं वो भारत में रहते हैं, जिसके बाद इस्लाम धर्म को मानने वालों में काफी आक्रोश है और इसी को लेकर तमाम बयानबाजियों का दौर भी शुरू हो चुका है। क्या क्या स्टेटमेंट आए इसके बारे में तो आपको बता ही रहे हैं। सबसे बड़ी बात यहां पर है कि एक वर्ग जो है वो अब गुस्से में है, आक्रोशित, और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ इस वक्त पंडित अजय गौतम जी जुड़े हुए हैं जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ खुद मौलाना शहाबुद्दीन रजवी भी जुड़े हुए हैं जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं। शहाबुद्दीन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सवाल सीधा आपसे, जो कुछ भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा, आखिर आप उनकी बातों से इत्तेफाक क्यों नहीं रखते हैं? कई लोग इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि भाई वो जो कह रहे हैं वो तो सत्य है, वही फैक्ट है, वही तो इतिहास है। नहीं, ऐसा नहीं है जी। धीरेन्द्र शास्त्री जी जो कह रहे हैं वो इतिहास नहीं है, बल्कि इस इतिहास को मनगढ़ंत कहानियों के जरिए वो गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और वो जिस तरीके से भारत के मुसलमानों की उन्होंने तौहीन की है, नकली मुसलमान बताया है, तो ये एक तरीके से भारत के मुसलमानों की तौहीन है। भारत के मुसलमानों के बारे में समझना चाहिए शास्त्री जी को कि भारत का मुसलमान दूसरे मुसलमानों से थोड़ा फर्क रखता है। यहाँ के मुसलमान शरीयत के उसूलों पर सख्ती से अमल करते हैं, इस्लाम के तमाम अरकान को फॉलो करते हैं, और तो कहीं ना कहीं शहाबुद्दीन जी वो तो इसी बात का जिक्र कर रहे हैं कि अगर उनके इतिहास में अगर आप जाएंगे, झांकेंगे, तो वहां पर भी कोई ना कोई हिंदू मिलेगा ही, वहां पर भी कोई वो शख्स मिलेगा जो सनातन को मानता ही था। यानी कि उन्होंने कन्वर्जन का जिक्र किया। देखिए, मैं तो किसी दूसरे के धर्म में झांकने की कोशिश नहीं करता हूं, और न किसी के धर्म के लोगों को नकली या असली बताने की कोशिश करता हूं। उनके पास कौन सा ऐसा पैमाना है या कौन सा थर्मामीटर है जिसके जरिए वो बताएंगे, ये साबित करेंगे कि फला असली है, फला नकली है। लेकिन ये तो ऐतिहासिक तथ्य है कि भारत पर हमला करने वाले मुस्लिम जो आक्रमणकारियों ने लाखों हिंदुओं को अपना धर्म बदलने के लिए मजबूर किया था। इसी बात को आधार मानकर शायद उन्होंने कहा। देखिए, वो तो जो लोग भी थे, चाहे हिंदू राजा थे या मुसलमान महाराजा थे, जो लोग भी थे, बादशाह थे, सबने इख्तदार के लिए, सत्ता हासिल करने के लिए इस तरह के आंदोलन किए और इख्तदार हासिल किया। इसमें तमाम लोग, आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि सनातन सत्य नहीं है, सनातन शाश्वत नहीं है? नहीं, हम किसी के मजहब पर उंगली नहीं उठाते। अजय गौतम जी, अब शहाबुद्दीन जी ये कह रहे हैं भाई कि आखिर उनके पास ऐसा कौन सा पैमाना है जिसकी वजह से वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं। अब कैसे समझाया जाए कि आखिर सनातन ही सत्य है, सनातन ही वो धर्म है जो सबसे पुराना धर्म है? देखिए, जो भी सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी कुछ कहा है बागेश्वर ने, धीरेन्द्र शास्त्री ने, उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर कहा है। और सीधी सी बात है, जो लोग गजवाए हिंद का और निजाम मुस्तफा का एक सपना पाले है दिल के अंदर, उनको कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई तो आईना दिखाएगा ना। ये किस तरीके से जो है ये इस तरीके का हुड़दंगबाजी होता है। अभी गणेश विसर्जन था, उसके ऊपर पथराव हो गया, कभी रामनवमी पर होता है, कभी किसी चीज पर होता है, कभी किसी चीज पर होता है। तो ये तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं तो इसका समाधान निकालना पड़ेगा। और हम तो सब ये मान के चलते हैं कि जितने भी, चाहे हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, वो सबके सब जो है वो हमारे जो मानस है, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। चाहे आदम हो या हव्वा हो या कोई भी हो, जितने भी लोग हैं, ये सब के सब हमारे जो सृष्टि भी बनी है। देखिए, इस्लाम अनडाउटली 1400 साल पहले आया। 1400 साल पहले आदम आए, तो आदम को कौन लाया? तो आदम को भी तो हम लेकर आए ना। तो सवाल सिर्फ इतना सा ये है कि कोई ना कोई तो सामने। नहीं, लेकिन वो पूछ रहे हैं भाई कि आप कौन होते हैं टैग देने वाले? आप कौन होते हैं टैग देने वाले कि भाई असली कौन है, नकली कौन है? देखिए, तय करने वाले हमने ही एक बार बताइए। अब पूरी दुबई के अंदर आप चलिए, मैं फैक्ट्स पर आता हूँ। पूरी दुबई में, सऊदीया में, जहां से इस्लाम निकला, वहां क्या ईद उल नबी को लेके एक भी जुलूस निकाला जाता है क्या? बताइए, एक जुलूस दिखा दीजिए। यहाँ के मुसलमान निकालते हैं, वहां के जहाँ से इस्लाम धर्म आया है वो ईद उल नबी नहीं मनाते। यहाँ क्या मनाते हैं? क्यों मनाते हो भाई? जहाँ से जिस धर्म का ओरिजिन हुआ है, जहाँ पे जिस धर्म का, इस्लाम का जहाँ से पैदा हुआ, जहाँ से फैला है, पूरी दुनिया में क्या है, वो लोग ईद उल नबी को नहीं मनाते और वो कोई जल्लूस नहीं निकालते, कुछ नहीं करते। यहाँ के तो करते, क्योंकि जो नकली होता है ना, वो असली दिखाने के चक्कर में असली से ज्यादा बढ़ के काम करता है। रजवी साहब, भारत पर कई ऐसे दशकों तक मुस्लिम शासकों ने हुकूमत की है और दिल्ली सल्तनत से लेकर
मुगलिया सल्तनत तक कई बादशाहों ने कभी तलवार के दम पर तो कभी दबाव डालकर लाखों करोड़ों हिंदुओं को मुसलमान बनाया, धर्म परिवर्तन कराया। ऐसे में अगर यह कहा जाए कि देश का धार्मिक डीएनए सनातन है तो इसमें गलत क्या है? देखिए, मैं मजहब के ताल्लुक से कोई बात नहीं मैं कह रहा हूँ, और मजहब पर कभी किसी के मजहब पर मैंने कोई एतराज नहीं किया, और मैंने ना कभी, और मैं क्या पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान कभी किसी मजहब पर कोई एतराज नहीं करते। कौन कदीम है, कौन जदीद है, कौन नया है, कौन पुराना है, ये बहस आप जिन लोगों को अच्छी लगती है, शास्त्री जी को अच्छी लगती है वो करें, या जो हमारे साथी बैठे हैं पैनल पे वो उनको अच्छी लगती है वो करें। देखिए, मैं सीधी सीधी बात ये कह रहा हूँ कि सबको अपना अपना मजहब प्यारा है। हमें मजहब इस्लाम प्यारा है, तो हम जब किसी दूसरे के मजहब पर कोई आपत्ति नहीं करते तो हम दूसरे के जो दूसरे लोग हैं वो आपत्ति करेंगे। तो गुस्सा किस बात का है? मुझे यही समझना है रजवी साहब, मुझे यही समझना है। अब AIMIM के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि हमें कोई छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। अगर इस्लाम धर्म का आरंभ भारत पर हुआ ही नहीं है, भारत की धरती पर हुआ ही नहीं है, तो आखिर इसका विरोध क्यों, गुस्सा क्यों? देखिए, आपके जो ना वो भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, ना वो कुछ गलत बात बोल रहे हैं, वो फैक्ट पर बातें रख रहे हैं, तो इसमें इतना गुस्सा क्यों? नहीं, देखिए, मैं आपको बता तो रहा हूं, आपका जो सवाल पहला वाला है मैं उसका जवाब ये दे रहा हूं कि इस्लाम तलवार से नहीं फैला। ये सरासर जो है वो झूठ बोला जाता है, और एक अवाम को, हिंदू अवाम को गुमराह करने वाली बात की जाती है कि इस्लाम गजनवी ने क्या किया, औरंगजेब ने क्या किया, कासिम ने क्या किया। बादशाहों ने कभी भी इस्लाम के जरिए तलवार से इस्लाम को नहीं फैलाया। ठीक है। जब आपने दलितों को मंदिर से निकाला, दलितों को पूजा पाठ करने नहीं दिया, कबाइल शेड्यूल ट्राइब से जो सौतेला व्यवहार बरता उनको शूद्र माना, तब उन्होंने जाकर के जो है इस्लाम के अंदर अपनी आस्था देखी, और ये देखा इस्लाम जो है सबको साथ में लेके चलने की बात करता है, बराबरी की बात करता है, इस्लाम ना ऊंच की बात करता है ना नीच की बात करता है। निस्संदेह पूरी दुनिया जानती है कि इस्लाम अगर कहीं फैला है या तो जजिया से फैला है, तीर्थ यात्रा महसूब से फैला है, तलवार के दम पर फैला। ये जितने भी गाजी बनते थे, गाजी किसको बनाया जाता था? जो काफिरों का कत्ल करता था वो गाजी होता था। काफिर कौन है? जो अल्लाह को ना माने। कुरान का क्या हुक्म है? कुरान का हुक्म है जो अल्लाह को ना माने उससे आप टैक्स लीजिए, अगर वो टैक्स नहीं दे सकता तो उसके बीवी बच्चों को लूट लीजिए, उनका कत्ल कर दीजिए, उन्हें गुलाम बना लीजिए। ये तो मैं नहीं कह रहा, ये तो कुरान की आयतें कह रही हूँ। आप बताइए इसके अंदर जहाँ कोई पूरी दुनिया में कोई ऐसा धर्म है? अजय जी, जरा सा मेहरबानी होगी, एक आयत पढ़ के सुना दीजिए, कहाँ कुरान ने कहा है? कुरान के ऊपर फर्जी बातें मत गढ़िए, आप फर्जी बातें मत गढ़िए। 26 आयतों पे, कुरान की 26 आयतों पे दिल्ली की 30,000 कोर्ट का ऑर्डर है, तो मैं भेज दूंगा। 26 की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 26 आयतों पे कह रहा हूँ। दीजिए कुरान की 26 आयतों पे कुरान मुझे पहले से अरे भाई, अब आप मेरी बारी में मुझे तो बोलने दीजिए ना। ऐसे कैसे बोलना चलता मौलाना साहब? अरे मौलाना साहब, सुनने का भी तो मतलब। ठीक है, सुन लीजिए। मैं आपको 26 आयतें बताने के लिए तैयार हूँ। दिल्ली की 30,000 कोर्ट में बकायदा वो आयतें चली। सुना दीजिए। अब ये गलत बात है सर, देखिए ये गलत बात है, बीच में इंटरप्ट कर। ठीक है राजू साहब, प्लीज, समय की कमी है सर, समय बहुत कम है। अजय जी जल्दी क्लोजिंग कमेंट जल्दी। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ, पूरी दुनिया के अंदर अगर इस्लाम फैला है तो वो प्यार और मोहब्बत से नहीं फैला, वो तलवार से और डर से फैला है। पूरी दुनिया जानती है कि अगर आप कोई दुनिया में तो कोई धर्म है क्या, क्रिश्चियन नॉन क्रिश्चियन से कोई टैक्स लेता है क्या? ठीक है शहाबुद्दीन जी, अजय जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का।